Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you about there and there. आवाज़ दोनों का एक जैसा है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है और इनका यूज़ भी अलग अलग है। THEIR देयर का मतलब होता है वहाँ, और एक THEIR है, इनका मीनिंग होता है उनका या उनके। यही मैं दोनों आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इनसे बने हुए कुछ सेंटेंस। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम देयर से बने हुए सेंटेंस। THERE मीन्स वहाँ। गो देयर मीन्स वहाँ जाओ। आप देख सकते हैं गो मतलब जाओ, देयर मीन्स वहाँ, वहाँ जाओ। सिट देयर वहाँ बैठो। लुक देयर वहाँ देखो। आप देख सकते हैं इस तरह के वाक्य हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कीप योर शूज़ देयर, कीप मीन्स रखना, अपने जूते वहाँ रखो। वट आर यू डूइंग देयर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। वट आर यू डूइंग मीन्स क्या कर रहे हो, देयर मीन्स वहाँ। क्वेश्चन बनाते समय सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब आता है। यही सीक्वेंस में आपको सेंटेंस को पूरा करना होता है। तो व्हाट आर यू डूइंग देयर मीन्स तुम वहाँ क्या कर रहे हो। यदि रहे थे बोलना है, तुम वहाँ क्या कर रहे थे, तो रहे थे के लिए वर का यूज हम करते हैं। व्हाट वर यू डूइंग देयर, तुम वहाँ क्या कर रहे थे। आप देख सकते हैं सभी में वहाँ का आवाज आ रहा है। आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ। एम मीन्स रहा हूँ, और एम के साथ आईएनजी का यूज हम करते हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम देयर मीन्स हो जाएगा मैं वहाँ से आ रहा हूँ। एम मीन्स रहा हूँ, आई एम कमिंग मैं आ रहा हूँ। फ्रॉम का मतलब होता है से, देयर मीन्स वहाँ, वहाँ से आ रहा हूँ। नेक्स्ट आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। आप विल का मतलब होता है गा, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए। आई विल गो देयर मीन्स मैं वहाँ जाऊँगा। आई विल मीट यू देयर, मैं तुमसे वहाँ मिलूँगा। विल मीन्स गा और मीट फर्स्ट फॉर्म मिलना। आई विल मीट यू, मैं तुम्हें मिलूंगा। देयर मीन्स वहाँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सभी में देयर का यूज़ किया है और सभी में वहाँ का आवाज़ आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतने सेंटेंस से समझ में ज़रूर आया होगा और आप अपने खुद के सेंटेंस आसानी से बना पाएंगे। तो जब भी हिंदी में आपको वहाँ का आवाज़ आ रहा है, आप उसके लिए देयर का यूज़ कीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ THEIR से कैसे सेंटेंस बनाना होता है। देयर का मतलब होता है उनके या उनका। चलिए हम इनसे बने हुए कुछ सेंटेंस देखते हैं। इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट फॉर देयर फ्यूचर, इंग्लिश उनके भविष्य के लिए जरूरी है। इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट, इंग्लिश जरूरी है। फॉर मीन्स होता है के लिए, देयर मीन्स उनके, फ्यूचर मीन्स भविष्य। इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट फॉर देयर फ्यूचर। एक से ज़्यादा लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं देयर का। इसमें चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए ही हम देयर का यूज़ करते हैं। देयर नेम्स आर रवि, राकेश एंड विनय। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा हैं, इसलिए हमने देयर लगाया। देयर नेम्स आर, उनके नाम रवि, राकेश और विनय है। आई थिंक दैट देयर फ्यूचर इज ब्राइट। आई थिंक मीन्स मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है। दैट मतलब होता है कि। आई थिंक दैट मुझे लगता है कि। देयर फ्यूचर इज ब्राइट, उनका भविष्य ब्राइट है। ब्राइट मीन्स उज्ज्वल। देयर हाउस इज इन साइंस सिटी, उनका घर साइंस सिटी में है। देयर मीन्स उनका, हाउस, है के लिए इज, इन मतलब में, साइंस सिटी। कोई भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं कॉलोनी का नाम। देयर आंसर इज नॉट करेक्ट, उनका जवाब सही नहीं है। इट वॉज देयर आइडिया, ये उनका आइडिया था। देयर मीन्स उनका, था के लिए वॉज। इट वॉज देयर आइडिया, ये उनका आइडिया था। इट इज देयर फेवरेट मूवी, ये उनकी फेवरेट मूवी है। इट इज देयर प्रॉब्लम, ये उनकी समस्या है। आई कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम। कैन मीन्स सकता, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं हम। आई कैन सॉल्व, मैं सॉल्व कर सकता हूं देयर प्रॉब्लम, उनकी समस्या। आप देख सकते हैं सभी में उनका या उनकी या उनके आवाज आ रही है। हाउ इज देयर नेचर, उनका स्वभाव कैसा है। नेचर मीन्स स्वभाव, देयर मीन्स उनका, है के लिए इज और हाउ मतलब कैसा। हाउ इज देयर नेचर, उनका नेचर कैसा है। आप यहाँ देख सकते हैं, आसानी से आप समझ सकते हैं
जब उनका, उनकी या उनके आवाज़ आए तो उसके लिए आप THEIR का यूज़ करें, और वहाँ के लिए आवाज़ आ रहा है तो फिर THERE का आप यूज़ कीजिए। देयर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मैंने इसके कुछ अलग से वीडियोस भी बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तो ये दोनों ही सेंटेंस जो हैं कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि आवाज़ एक जैसा है, लेकिन आप देख सकते हैं स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है, दोनों का यूज़ करने का तरीका भी वाक्य में अलग है। यदि आप चाहें तो इन सेंटेंसेस को आप लिख सकते हैं, लिख कर आप इन्हें 2-3 बार बोलकर प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको ये स्पोकन में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। वीडियोस देखने से सिर्फ आप समझ पाएंगे, लेकिन यदि आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको इन सेंटेंसेस को ज़ोर ज़ोर से बोलकर प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी आप अपना जो है स्पोकन इम्प्रूव कर पाएंगे। इस तरह के बहुत सारे वाक्य मैंने मेरी बुक में दिए हैं, डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश में। इसमें 248 पेजेस हैं, A4 साइज की बुक है। इसमें सभी चैप्टर्स को मैंने हिंदी और इंग्लिश में समझाया है। इसमें टेंस, एक्टिव, पैसिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, मॉडल, ऑक्सिलरीज, इंग्लिश बोलने के लिए जितनी भी चीज़ें जरूरी होती है वो सब इसमें दी है, और मैंने हिंदी और इंग्लिश में सभी चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया है। ये बुक अमेजन पर अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पर कॉल करके भी मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा, और उनसे कैसे सेंटेंस बनाना है ये भी समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हर एक वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट करें। पढ़े पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।